बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मिक्स पकोड़े की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अंदर दोस्तों हम बनाएंगे मिर्चों के पकोड़े, आलू के पकोड़े बनाएंगे, चिप्स वाले और बैंगन वाले पकोड़े। पकोड़े ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर में बनाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ पकोड़ों के साथ जो चटनी बनाई जाती है वो पकोड़ों की जान होती है। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनाना भी बताऊंगी। इतने मज़ेदार पकोड़े बनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बनाकर आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिर्चों का मसाला बनाते हैं। 3 चम्मच लिए हैं आमचूर का पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर अनारदाना शामिल कर देंगे। थोड़ी सी कलमंजी शामिल कर देंगे। कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 3 से 4 लीमुओं का रस निकाल कर डाल देंगे। लीमू का रस थोड़ा ज़्यादा रखना है। आमचूर के अंदर लेमन का रस ज़्यादा होगा तो खटास अच्छी आ जाएगी। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गीला गीला ये होना चाहिए, ड्राई ना हो। ये देखें, इस तरह का मसाला होना चाहिए। अब मिर्चें लेंगे, इनके अंदर कट लगा लेंगे। इस तरह से इसके बीज रिमूव नहीं करने, बीज अंदर ही रहने देने हैं। अब इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। अच्छी तरह मसाला भर दिया है। बीज इसीलिए नहीं निकालने, इसके अंदर आमचूर लेमन का रस है, ये फीकी नहीं लगेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसी तरह सारा मसाला भरकर तैयार कर लूँगी। सारी मसाला भरकर तैयार कर ली हैं। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब एक बैंगन लेंगे, इस तरह की कटिंग कर लेंगे। इसकी सारी कटिंग कर ली है। इसके भी पकोड़े बनाने हैं, हाथ से कटिंग कर लें। पानी में इसको डालकर रखेंगे। इस तरह एक बाउल के अंदर पानी लें और इसके अंदर डाल दें ताकि ये काले ना हो जाएं। थोड़े से आलू के पकोड़े बनाएंगे। आलूओं की भी कटिंग कर लेंगे। मैंने लाल वाला आलू लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया है। मैं बगैर छिलके के इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लें बारीक बारीक। इसको भी पानी के अंदर डालकर रखेंगे ताकि ये भी काले ना पड़े। अब इसका बेसन रेडी करेंगे। 1.5 कप बेसन लूंगी। 3 चम्मच मैदा डाल देंगे। थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर कलर के लिए 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 चुटकी खाने का सोडा ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह चम्मच डिप करेंगे और पीछे से इस तरह लाइन लगाएंगे। ये देखें, इसको चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। पहले मिर्चों को फ्राई करेंगे। इस तरह बैटर के अंदर डिप करेंगे, अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इस तरह सीधा करेंगे और एक्स्ट्रा बैटर निकल जाएगा। अब ऑयल के अंदर डाल देंगे। सारी मिर्चें डाल दी हैं। मैं इसमें 3 तरह के पकोड़े बना रही हूँ, मिर्चों के, आलू के और बैंगन के। अब इनको हिला लेंगे, साइड चेंज करेंगे इनकी। पहले इनको हाफ फ्राई करेंगे। ये इस तरह से, इस तरह का कलर आ जाए तो इनको निकाल लेंगे। बाद में इनको फुल फ्राई करेंगे। अब बैंगन फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब इनको भी हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। लास्ट में आलूओं के पकोड़े बनाएंगे। मीडियम आंच पर फ्राई करें, फ्लेम तेज़ ना हो। आलूओं को भी हाफ फ्राई करेंगे, बाद में इनको फुल फ्राई करेंगे। ये कमर्शियल तरीका है पकोड़े बनाने का। इनको निकाल लेंगे। अब ऑयल को तेज़ गरम करेंगे और इसमें जो हमने हाफ फ्राई किए थे उनको डाल देंगे। फुल फ्राई करेंगे इनको। इस तरह करने से ऑयल की बचत भी होती है, ऑयल ज़्यादा नहीं पीते। फुल फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। बाकी भी सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन पकोड़े क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से पकोड़े क्रिस्पी बन चुके हैं। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप वीडियो को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक जींदे बसते रहो ते हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।